मैं स्टार हूँ ना प्रचारक हूँ। स्टार जो है वो आसमान में होता है और प्रचारक जो है वो आरएसएस में होता है। तो मैं जमीन पर रहने वाला आदमी हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ। और देश समाज में आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके टैक्स के पैसे से और अपनी मेहनत से जो कुछ ज्ञान हासिल किया है, जितनी अकल है, जितनी बुद्धि है, कहते हैं ना कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं होती है, ठोकर खाने से बुद्धि होती है। जीवन में जितने ठोकर खाए हैं उसी आधार पर कुछ बातें कहता हूं। और आप सब जानते हैं कि सच कड़वा होता है, सच बोलने की आदत है। और जब सच बोलता हूं तो किसी को बुरा लग जाता है, और इस बार तो प्रधानमंत्री को ही बुरा लग गया है। तो ये उनकी मेहरबानी है, उनकी कदरदानी है। अपना स्टार जैसा कोई काम नहीं है। हाँ, एक रिश्ता जरूर है आप लोगों के साथ। बसंत भाई, आपकी बहन कर्नल हैं। मेरे परिवार में हमारा 16 भाई फौज की नौकरियां करता है, 16 भाई। और मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिस परिवार में स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। और आज जब देश आजाद हो चुका है तो देश की रक्षा करते हुए सरहद पर अपनी शहादत देने वाले भी हैं। मुझे तकलीफ तब होती है कि हमारा ही एक भाई बंदूक लेकर के देश की सीमा पर रक्षा कर रहा है, दूसरा भाई नौकरियों के लिए भटक रहा है, और पिताजी दिन रात खेतों में काम करने के बाद जब फसल लेकर के मंडियों में जाते हैं तो उनको उनके फसल का सही दाम नहीं मिलता है। और ये सवाल जब आप पूछिएगा तो आपके ऊपर देश विरोधी, सेना विरोधी, हिंदू विरोधी, संस्कृति विरोधी होने का आरोप लगाया जाएगा। पाकिस्तानी कहा गया, देश विरोधी, विकास विरोधी कहा गया। एक सवाल पूछना चाहिए ना सरकार से कि अगर दिल्ली की बॉर्डर पर जो लोग विरोध कर रहे थे वो गलत थे तो प्रधानमंत्री थूक करके क्यों चाटे? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए भाई। या तो प्रधानमंत्री सही थे या हम सही हैं। अगर हम सही हैं तो फिर हमारी बाकी बातों में भी सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि इस बार विज्ञापन की सरकार बनी है साहब, विज्ञापन की। मैं चंडीगढ़ में घूम रहा था, सेक्टर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे पोस्टर लगा हुआ है। किसका? सफाई का। आप सब इस शहर के वासिंदे हैं, इस शहर में रहते हैं। आप बताइए, चंडीगढ़ देश का पहला नियोजित शहर, पहला प्लान्ड सिटी, और सालों तक स्वच्छता के मामले में, सफाई के मामले में एक नंबर पर हुआ करता था। अब मैं जब चंडीगढ़ इंटर करता हूं तो दिल्ली जैसा फील होता है, क्योंकि यहाँ भी कूड़ों का ढेर दिखाई देता है, यहाँ भी गंदगी दिखाई देती है, यहाँ भी ट्रैफिक पर, सिग्नल पर जो है ट्रैफिक दिखाई देता है, जाम दिखाई देता है। दिल्ली में जब लोग परेशान होते थे तो कहते थे चलो चंडीगढ़ यार, थोड़ा अच्छा लगेगा, हवा है, हरियाली है, कम ट्रैफिक है, सफाई है, तो लोग चंडीगढ़ आते थे। ये आपका जीवन है ना, ये आपकी सच्चाई है ना। ये आप जानते हैं कि स्वच्छता के मामले में एक नंबर पे था आपका शहर, आज 66वें नंबर पे पहुंच गया है। और पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में देश को क्या दिया? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में आपको चंडीगढ़ दिया, जिसको भाजपा आज गंदगी से भर रही है। ये सवाल हमको अपने मन से पूछने की जरूरत है कि हमारे जीवन का असली मसला क्या है। असली मसला वो है जो टीवी पे हमको दिखाया जा रहा है, जो व्हाट्सएप पे हमको भेजा जा रहा है, या हम झोला लेकर के जब सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तब महसूस होता है, जब हम गाड़ी लेकर के सड़कों पे निकलते हैं हमको तब महसूस होता है, जब पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तब महसूस होता है, हमको तब महसूस होता है जब हमको अपने बच्चे को एडमिशन कराना हो। और बच्चा जब हमारा इंजीनियरिंग कर लिया है, एमबीए कर लिया है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, कनाडा का वीजा नहीं लग रहा है। ये सवाल आप सोच करके देखिए। मैं बिहार से आता हूँ। अगर बिहार में पढ़ाई होती, कमाई होती, दवाई होती, सफाई होती तो बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਜੀ ਦਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਗਾਪੀ ਜੀਪੀ ਜੀ ਦਾ, MLA ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦਕਿ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। MP ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਇਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ 'ਚ ਨਾਲਾ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੱਤੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੋਡਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਆ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰੋਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਸ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਸ 'ਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਤ ਪੱਕੀ ਮੰਨਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੀਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ क्या भाजी मैं बसंत को काफ़ी समय तो लंबे समय तो जानता देखो बसंत वाटर मार्केट का प्रधान रह चुका है, साढ़े मोहाली प्रॉपर्टी कंसैशन के भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति ने, जिमें कि तुम क्वेश्चन पुट किया कि लोग भुल जाते हैं क्या तुम कितनी वोटा जीतोगे। मैं सिर्फ बसंत भी इन्ना ही कहूँगा, वैरियां का रोना तो हैरान होना बाकी है, जित तुहाडी पक्की है तो ऐलान होना बाकी है।